मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का सीनियर आर्टिस्ट खालिद भट्ट आपसे मुखातिब हूँ और मेरी तरफ से इन तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मशरक़ी पंजाब अमृतसर में पैदा हुआ पाकिस्तान बनने से पहले। किसी सूरत में भी मैं 74 साल से कम का नहीं हूँ और अगर नहीं नज़र आता तो उसकी वजह यही है कि मैंने ये मसनूई चीज़ों का इस्तेमाल ज़िंदगी में बहुत कम किया है। कश्मीरी हूँ, फिर भट्ट हूँ, तो खुराक जो है उस पर ज़्यादा तवज्जो रही है और हलाल पे ज़्यादा तवज्जो। इस उम्र में वैसे भी कहते हैं कि बुढ़ापा 100 बीमारियों की वजह होता है। फिर मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, 32-33 साल फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से क्रिकेट खेली है, विकेट कीपर था, उठक बैठक, उसकी वजह से भी कुछ बाद में जैसे पहलवान के घुटने खड़क जाते हैं, मेरे भी घुटनों में कुछ तकलीफ़ हुई, कुछ यूरिक एसिड की वजह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला ने बचत रखी है। मेरे वालिद साहब तो 36 साल की उम्र में फारुकुल बाल हो गए थे, लेकिन मैं इस उम्र तक भी अगर थोड़ी बहुत डेकोरेशन है तो ये सब ऊपर वाले की देन है। लेकिन इसके बावजूद इनको भी खुराक चाहिए होती है। इसी तरह जिस्मानी अज़ा को भी ज़रूरत होती है। इसी तरह आपके अंदर पलने वाली, बहने वाली हर चीज़ को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे वो ताज़ा रहें। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमें मशीनरी दी है, जिसकी एक एक चीज़ जो है वो करोड़ों डॉलर में भी मुयस्सर नहीं आ सकती, उस मशीनरी को स्मूथली चलाने के लिए मसनूई चीज़ों के सहारे की बजाय ये नबाताती चीज़ों के ज़रिए और जो यहाँ धरती पे उगने वाली चीज़ हैं, इनके ज़रिए आपको तक़वियत पहुँचाने के लिए ये चिल्तन प्योर वालों ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की वाहिद और पहली कंपनी है जो यहाँ से ताल्लुक़ रखती है और इसके लिए ज़र मुबादला भी हमारा पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। आजकल उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़र मुबादला बचाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब ये देखिए ये शैम्पू है। अब ये शैम्पू जो है ये इसमें वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाई होती हैं कि झाग आ जाएगी, ये वो सब में केमिकल्स होते हैं। ये प्योर है। अब ये हम बहुत पहले से सुनते आए हैं कि जी एलोवेरा 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 साबुन में डाला हुआ, समझ नहीं आती थी। अब अपने गमलों में लगा हुआ है एलोवेरा, क्योंकि बच्चियां जो हैं वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो गई हैं, समझदार हैं, तो उन्होंने घर में लगा लिया है और फिर उसको छील के उसके अंदर उसका गूदा जो है वो उस पर लगाते हैं। और इन्होंने ये एलोवेरा जेल जो है ये बाकायदा बहुत खूबसूरत सी पैकिंग में और इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता, ज़रा सा यूँ करके प्रेस किया जो है और लगाना है और आपका जल्द जो है वो तरोताज़ा भी हो जाती है, उसके मसाम भी खुल जाते हैं और उनमें नरमाइश भी हो जाती है। इसी तरह ये कोकम्बर जेल है। ये कोकम्बर जेल खीरा यानी सीधे जिन्ना खादे खीरे ढिड्डों ना दे पीड़, गाजरा दा भी कह सकते हो, खीरे दा भी कह सकते हो। लेकिन ये खीरा जो है ये पेट में दर्द नहीं करता, ये आपकी जिल्द को इतनी नरम कर देता है कि आप फ्रेशनेस महसूस होती है। और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बड़े जो हैं वो बार बार वज़ू करते हैं ठंडे पानी की वजह से। नौजवान जो हैं वो अगर मुँह हाथ धोते हैं तो तब भी जो खिंचाव हो जाता है, खुश्की हो जाती है। हमारे यहाँ बारिशों के बाद ही जो सर्दी है वो बारिश के बाद ही पड़ती है, लेकिन उससे पहले पहले। और ये 2-4-5 साल से ये धुंध पड़ने लगी है, इसने भी हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ये सारी चीज़ें उनको साफ़ करने के लिए होती हैं। ये कलवंजी आयल, कलवंजी के बारे में नबी पाक भी फरमा गए हैं और हकीम लुकमान ने भी कहा है कि जो आदमी कलवंजी का इस्तेमाल करता है वो मर कैसे जाता है मैं समझ नहीं सकता। तो ज़िंदा होना और मरना ये दोनों तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जब तक आप ज़िंदा हैं अल्लाह की बनाई हुई ये नेमतें अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो अल्लाह की दी हुई ये ज़िंदगी जो है ये बड़ी सहूलत से
और आराम से गुजर बसर हो सकती है। कमर कस का पाउडर है। कमर कस, जब औरत तख्लीक के अमल से गुजरती है, एक इंसान एक और इंसान को जन्म दे रहा होता है, तो वो ज़िंदगी का सबसे कठिन लम्हा होता है, जिसमें किसी के भी ज़िंदगी जाने के 100% चांसेस होते हैं। और वो होता है कि जब बच्चे की पैदाइश होनी होती है, फिर उसके बाद इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं वो मूंगी की दाल बना के, पांडा बना के, और वो जो काढ़ा बनाया करते थे, ये सारी चीज़ें, फिर हमने भी अपने बचपन में ये काढ़ा भी पिया हुआ है पीले रंग का। ये तो ये कमर कस जो है, ये वाकई कमर को कसने के लिए है। और ये सारे के सारे ख़वातीन जो ज़चगी के अमल से गुज़रती हैं, उनके लिए तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपने कमर के अंदर दोबारा से स्टील रॉड डलवा ली हो, इतनी मजबूती होती है। तो ये भी इसी धरती पर, इसी ज़मीन पर उगने वाली चीज़ें हैं जिनसे कमर कस बनाई गई है। मेरा आपसे यही मशवरा है कि एक बार तो आप मेरे कहने पर इस्तेमाल कर लें, फिर उसके बाद चीज़ में जान होगी तो ये आपको बार बार अपनी जानिब बुलाएगी, और इसके फ़वाइद होंगे तो आप यकीनन दोबारा करेंगे। जैसे मैंने दो एक चीज़ें जो हैं वो तोहफ़तन मिली हैं, और अब मैं इन्हें ख़ुद मंगवाता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, और आपके सामने बैठा हुआ तरोताज़ा नज़र आता हूँ। सो चिल्तन प्योर वालों को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने ऐसी चीज़ें जो आवाम की पहुँच से दूर थीं और बड़ी बूढ़ियों के साथ ही वो नुस्खे जा रहे थे, उनको दोबारा से ज़िंदा कर दिया है। मैंने इस्तेमाल किया है, आप भी कीजिए।